जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बहुत खुशी लगता है जब हम परमेश्वर का वचन लेकर आप तक बांटते हैं, क्योंकि जब हम वचन में रहते हैं तो वचन के द्वारा हम सीखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के वचन की महिमा हमारे मन को नया करता है। परमेश्वर के वचन की महिमा हमारे मन को नया करता है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। दयावंत स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए और आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, क्योंकि आप और आपका वचन एक ही है और आपके वचन में वो सामर्थ्य है हमारे मन को बदली करने के लिए। आपके वचन में वो सामर्थ्य है हमारे जीवन को बदली करने के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे आज इस वचन को हम देखेंगे प्रभु, ये जरूर हमारे मनों को बदली करेगा, हमारे जीवन को बदली करेगा, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पिता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा अनुग्रह हर एक हृदय में रहे, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के वचन की महिमा हमारे मन को नया करता है। परमेश्वर की वचन की महिमा हमारे मन को नया करता है। यह बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, बहुत लोग रहते हैं जो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल से भी मसीह बनकर बैठा है, लेकिन परमेश्वर का जो वादा है उसे हम नहीं जानते हैं, या अपने जीवन में हम कठिनाई को देखते हैं या समस्या आता है, हम नहीं जानते हैं कि क्या हमें करना है, क्योंकि हम अब परमेश्वर के वचन से अपने मन को बदली नहीं करते हैं। जब हम अपने परमेश्वर के वचन से अपने मन को हम बदली कर देंगे, हमारा जीवन बदली हो जाता है। जब आप का मन बदल जाएगा तब आपकी जीवन भी बदल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, जब आपका मन बदल जाएगा तब आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि क्या मेरा हृदय बदलना जरूरी नहीं है? यह याद रखना कि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी समय आपका जो आत्मा या आपका हृदय था वो बदल गया है, वो बिल्कुल यीशु मसीह का तरह हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने एक कार्य को हम मनुष्य को दिया है कि जो कुछ हमारे हृदय में हुआ है वो हमारे मन में होना बहुत जरूरी है, और वो कार्य होगा परमेश्वर के वचन से, सिर्फ परमेश्वर के वचन से। और हमें क्या करना है? उसके वचन को पढ़ना जरूरी है, उसके वचन को सुनना जरूरी है। तो जैसे मैंने पिछले 2 हफ्ते में जो बातें कर रहे थे, जो हमारा जो बात था ये था कि एक चीज हमें जरूरी है हमारे जीवन में, और वो है परमेश्वर का वचन। और यह याद रखना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक ही है। जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर है ना। बहुत समय हम लोग कहते हैं कि ओ परमेश्वर ने प्रेम को दिया, या परमेश्वर के पास प्रेम है। नहीं, परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुद प्रेम है। तो वो अपने प्रेम से हमें और आपको भरता है। उसी प्रकार से उसका वचन और परमेश्वर एक ही है। जो वो कहता है वो करता है, और उसी प्रकार सा वो है। तो वो हमें एक कार्य को दिया है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, और वो कार्य ये है कि परमेश्वर के वचन से हमें अपना मन को बदली करना है। और जब हम अपना मन को बदली कर देंगे, हमारा जीवन अपने आप ही बदली हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि रोमियो के किताब में 12 और 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, और इस संसार के सदस्य ना बनो। और एक विजन में कहता है, इस दुनिया के व्यवहार और रीति रिवाज की नकल ना करो। इस दुनिया के व्यवहार और रीति रिवाज की नकल ना करो। यानी कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें इस संसार की तरह नहीं रहना है, हमें इस संसार से साथ में नहीं रहना है, उसकी तरह हम जीवन नहीं बिताए, क्योंकि उसकी तरह हम जीवन बिता रहे थे जब तक हम यीशु मसीह को नहीं पाए। इस संसार की तरह हम जीवन बिता रहे थे, इस संसार की तरह हम नकल कर रहे थे, इस संसार की तरह हम अपने व्यवहार कर रहे थे, रीति रिवाज से चल रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस संसार से व्यवहार ना करे, परंतु तुम्हारे मन को नया हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भगवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता है कि जिससे परमेश्वर की भलाई हम लोग जान सकते हैं और भगवती और सिद्ध इच्छा, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, उसको हम जाने अपने जीवन में। और वो हो सकता है परमेश्वर की इच्छा जानना हम इसके वचन से होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक ही चीज हम लोगों के जीवन में बहुत सी जरूरी है, जो नंबर 1 हम कह सकते हैं, जो पहला हमारे जीवन में होना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम उसके वचन को देखेंगे, हमारा मन नया होगा, हमारा जीवन नया होगा, हमारा रहने का चाल चलन बदल जाएगा और लोग देख सकेंगे परमेश्वर का अच्छाई हमारे जीवन में, परमेश्वर का अच्छाई हमारे जीवन में। और जब परमेश्वर का अच्छाई हमारे जीवन में देखेंगे, लोग भी देखेंगे, लोग देखकर परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें और आपको ये हमारा मन को बदली करना बहुत जरूरी है, और वो सामर्थ मिलता है या परमेश्वर के वचन से हमें वो सामर्थ मिलता है। हमारा ये टॉपिक ही वही है कि परमेश्वर के वचन की महिमा हमारे मन को बदल सकता है या नया करता है। परमेश्वर की वचन हमारे मन को नया करता है। कोलोसियंस 3:10 में हम लोग देखते हैं, और नए मनुष्य के पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यानी कि हम नए वस्त्र को पहन लिया है। नया वस्त्र क्या है? परमेश्वर का जो अभिषेकता या परमेश्वर का जो क्या अच्छाई जो है, उसका जो महिमा है परमेश्वर का, वो एक नया वस्त्र हम पहन लिया है उसकी, और अपने जो सृजनहार है उसकी स्वरूप में हमें बनाया गया है। तो हमारा क्या करना है? उसकी तरह हमें चलना है। उसकी तरह हम जब बन जाते हैं, उसकी तरह चलना है, क्योंकि बनने के लिए हमारा मन को नया करना बहुत जरूरी है। प्यारे लोग, मैं फिर से कह दूं, जब आपका मन बदल जाएगा तब आप भी बदल जाओगे। जब आपका मन बदल जाएगा तो आप भी बदल जाओगे। प्रोवेब्स में कहता है 23:7 में कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। एक मनुष्य अपने मन में जैसा विचार करता है वैसे वो अपने आप में है। अगर एक मनुष्य अपने मन में बीमारी का विचार सर्वदा करता है तो वो बीमारी में अपने जीवन को बिताएगा। लेकिन जब उसका मन नया होता है परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से उसको चंगाई मिला, और वो अपने मन में यह विचार लेकर आता है कि मैं चंगाई में हूं, मैं चंगाई में हूं, यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई मिला है। क्या होता है कि जैसे मेरा मन बदली होता है उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो बदली होता है, या आप बदली होते हो, या आपका शरीर बदली होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, उसका महिमा है कि जो आप विचार करते हो वो आपके लिए होगा। प्यारे लोग, मैं ये आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, आपको बतलाना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को बदली कर दे, और जैसे हम अपने मन को बदली करते हैं वैसे हमारे जीवन भी बदली होता है। और अगर हम अपने मन में विचार करते हैं कि मैं गरीबता में था, मैं गरीबता में हूं और मैं गरीबता में ही रहूंगा, क्योंकि मैं जहां जन्म लिया है मैं वैसे ही देखता आया हूं, वैसे ही सीखता आया हूं, वैसे मैंने जो वचन है मेरे माता पिता या मेरे परदादा पर नानी लोग के जो वचन थे उसकी तरह मैं सोचता हूं और उसी तरह विचार करता हूं। प्यारे लोग, मैं उसी तरह से अपने जीवन को बिताऊंगा। शायद मेरे लिए जो परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने मन को नहीं बदली करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि पौलुस के द्वारा वो कहता है कि हमारा जो मन है हम संसार की तरह ना सोचे, हम उसकी तरह चाल चलन ना रखे, लेकिन हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से बदली कर दे। जब हम गरीबता के छोड़कर और परमेश्वर की वचन
जीवन को देखते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए यह था कि जब वो धनवान था लेकिन हमारे लिए वो कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाली से हम धनवान बन सके। प्यारे लोग, यीशु मसीह जो धनवान था लेकिन हमारे और आपके लिए वो कंगाल बना, गरीब बना, ताकि उसके गरीबता के कारण से हम धनवान बन सके। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम इस वचन से अपने मन को बदल देंगे, हम उसे अपने विचार में लेकर आएंगे कि यीशु हमारे लिए गरीबता में आया और उसने अपने धनवान को, या जो उसका जो आशीष मुझे दिया गया है, हम अपने जीवन को गरीबता के स्थान को छोड़कर जो बढ़ंती का स्थान है वहां पर हम आ पहुंचेंगे और अपने जीवन में बढ़ंती ही करता जाएगा। बहुत समय ऐसा होता है प्यारे लोग, जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत से जो रिस्ट्रिक्शंस लेकर आते, बहुत ज्यादा जो मैं कहता हूं, क्योंकि जब वो अपने जीवन में देखते हैं कि या पति देखता है कि पत्नी जो है वो मेरे बात को नहीं सुनता है, वो मुझसे अच्छा से व्यवहार नहीं करता है, या पत्नी देखता है कि उसका जो पति है वो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो क्या होता है कि वो देखकर और वो अपने मन को परमेश्वर के वचन से जब बदली नहीं करता है किस तरह से उन लोगों को जीवन में रहना है, वो अपने जो बेटा या बेटी अपने बच्चों पर वही तरह से विचार करते हैं और वो डर पैदा हो जाता है कि जो मेरे साथ में हुआ मेरे बच्चों के साथ में ना हो। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि हर एक श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कट गया है। और हम जब वचन से अपने मन को बदली करते हैं कि किस प्रकार से, चाहे मेरे पति या मेरे पत्नी अच्छी तरह से जीवन को नहीं बिताते, लेकिन मुझे किस तरह से जीवन बिताना है और मेरे बच्चों लोगों को किस तरह से जीवन बिताना है, अगर हम इस धर्मशास्त्र से सीखकर अपने मन को, विचारों को बदली कर देंगे तो हमारा वो जो डर है वो भी हमारे जीवन से निकल जाएगा। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं आज कि हम बहुत जरूरी है, और ये यीशु मसीह खुद चाहता है कि हम अपने मन को बदली करें और ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्वर्ग पिता हमें कितने आशीषों से भर दिया है। याद रखना, हमें उसने बंधुआई से निकाल दिया है। यह याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बंधुआई से निकाल दिया गया है। आज हम बंधुआई में है नहीं, लेकिन हम बंधुआई में रह सकते हैं अगर हम अपने मन को नहीं बदली करते हैं। प्यारे लोग, अगर हम अपने मन को नहीं बदली करते हैं, हम बंधुआई में पड़े रहेंगे। हम देखते हैं पौलुस के विषय में, परमेश्वर का अच्छाई उसके जीवन में आया। उसके पहले उसका नाम था सोल, लेकिन परमेश्वर का अच्छाई आया, उसका परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने अपने मन को बदली किया और वो पौल बन गया। और जो व्यक्ति, जो परमेश्वर के जो चेले थे, उसे पकड़ते थे, उसे बंदीगृह में डाल देते थे, उसे ले जाकर मार देते थे, लेकिन वही व्यक्ति जब परमेश्वर का अच्छाई या परमेश्वर का वचन से उसने अपने मन को बदली किया, क्या हुआ? वो जाने लगा और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, उस क्रूस का प्रचार करने लगा, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का प्रचार करने लगा और लोगों को बचाने लगा। कैसे हुआ? क्योंकि पौलुस ने अपना मन का जो विचार था उसे बदली किया। उसका हृदय उस समय बदली हो गया था जब यीशु ने उसे दर्शन को दिया, और जब उसने अपने मन को बदली किया, वो जो पुरानी बातें थे उसके जीवन में वो सब बीत गया। वो पुरानी बातें जो उसके जीवन में थे वो सब बीत गया, लेकिन उसके जीवन में जो नया हुआ, उस नया जीवन में उसने अपने मन को नया किया परमेश्वर के वचन में, और वो अपने कार्य ऐसा किया कि जो 1/3 है परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा लिखा गया। प्यारे लोग, जब पौलुस के साथ में वो हो सकता है, वो हमारे साथ में हो सकता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन से अपना मन को बदली करना है। और ये याद रखना, अपने मन को नया करना अपने आप से नहीं होता है। मैं फिर से कह दूं, हमारा जो मन है वो नया अपने आप से नहीं होगा, इसे आज्ञाकारी की आवश्यकता है। याद रखना, हमारा जो मन है वो अपने आप से नया नहीं होगा, इसे आज्ञाकारी की आवश्यकता है, और वो आज्ञाकारी हमारे शरीर में के आवश्यकता है। यानी कि हमें अपने शरीर को लेकर बैठना पड़ेगा और वचन को पढ़ना पड़ेगा। हमें अपने शरीर को लेकर बैठना पड़ेगा। जिस शरीर में हमारा मन है उसे परमेश्वर को, वचन को सुनाना पड़ेगा, और इसे बहुत जरूरी है आज्ञाकारी। क्योंकि अगर हम आज्ञाकारी, हमारा जो ये मन है बड़े कहता है कि बोले वो घोड़े की रफ्तार में दौड़ता है। हमारा जो मन है, मैं
याद रखना, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप शायद टीवी या अपने मोबाइल फोन से ये देख रहे हो कि मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, लेकिन आप अपने शरीर से वहां पर बैठे हुए हैं, आपका मन बहुत दूर है आपसे। हमारा जो मन है वो घोड़े की रफ्तार से दौड़ता है, तो उसे हमें शांत कर कर, बैठा कर और उसे आज्ञाकारी कर कर परमेश्वर का वचन सुनना है। रोमियो के किताब में 12 और 1, हमने 2 पढ़ा लेकिन 1 में कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। विनती, पौलुस जानता था कि जो हमारा मन है वो भागता है, तो कहता है कि विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की बहुता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि हमारा जो शरीर है, कैसे जैसे हम बलिदान को चढ़ाते हैं, यानी कि जब हम अपने शरीर को बैठाते हैं और अपने मन को जो परमेश्वर के वचन में बदली करने के लिए, वो ऐसा है कि एक बलिदान की तरह हमें चढ़ाना है, तब होगा। मैंने कहा था ना कि परमेश्वर या अपना जो हमारा जो मन है वो अपने आप से नया नहीं होगा, उसे हमें नया करना है और उसके लिए आज्ञाकारी की बहुत सी जरूरत है। प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी है हम जान ले कि हमें जो हमारा जो शरीर है उसे बैठाकर परमेश्वर का वचन जब हम सुनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो मन है वो नया होगा, और जब हमारा मन नया होगा हमारा जीवन भी बदलेगा। वचन के अध्ययन करने से मन नया होता है, राइट। वचन के अध्ययन करने से हमारा मन नया होता है। वचन के अध्ययन करने से मन में परिवर्तन होता है। वचन के अध्ययन करने से मन बदलता है। वचन को अध्ययन करने से हमारे मन बदलता है। वचन के अध्ययन करने से और वचन पर अभिनय करने से मन को नया किया जाता है। वचन पर चलने वाले बनने से मन को नया किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने बातें किया, ये बहुत याद रखना कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस वचन पर चलते नहीं है तब तक हमारा मन भी नहीं बदली होता है। जैसे कहता है याकूब के किताब में, कहता है, मुझे याद होता है याकूब के किताब में कहता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, परंतु वचन पर चलने वाला बने और केवल सुनने वाला ही ना बने जो अपने आप को धोखा देता है। हम लोग वहां पर आएंगे। यह बहुत जरूरी है कि हम वचन पर सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन चलने वाला बने। जब हम वचन पर सुनकर उसमें चलेंगे तो क्या होता है, तब हमारा मन बदली होता है। इसीलिए सालों साल, प्यारे लोग, एक व्यक्ति सालों साल परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं, सालों साल अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन में वो चलते नहीं, उसका कार्य को नहीं करते हैं और अपने उस वचन में जीते नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। यह बहुत जरूरी है। हम देख सकते हैं कि हम यह भी कह सकते हैं कि एक मसीह व्यक्ति 25 साल तक वो चेत जाता है। कलीसिया को हर एक इतवार को, हर एक समय जब कलीसिया का दरवाजा खुलता है, वो कलीसिया में पाया जाता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, लेकिन जैसे वो कलीसिया से बाहर जाता है, उसका जीवन में किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दिखाता ही नहीं है। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार से नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं है, इसीलिए उसका मन बदली नहीं हुआ। जब हम देखते हैं कि इतने रोज के मसीह लोग, जब बीमारी आता है तो वो क्या कहता है कि मैं बीमार हो गया, क्या होगा, और वो समस्या को देखकर समस्या में हल जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में नहीं हलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य, अगर आप उसे अध्ययन करते हो और उस पे चलते हो, वो आपका मन को बदली करता है और आपका जीवन को बदली करता है।
जैसे मैंने कहा, मैंने याकूब का किताब में से देखा था, याकूब का किताब में हमें याकूब बहुत ये एक जो राज है वो याकूब हमें देता है। और जैसे मैंने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ूं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। याकूब अच्छी तरह से कहता है, परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसमें चलते नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का बदला ही नहीं है। हम कह सकते हैं बड़े बड़े ना बोले डिंग मार दे वचन से, हम लोग सकता बहुत जोर बातें करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते तो है लेकिन चलते नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि पर लोग जो विचार करते हैं, जैसे एक मनुष्य विचार करता है उसी प्रकार से वो होता है, क्योंकि वो विचार कर कर उस पे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से वो होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, वचन को सीखते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि वो अभिनय नहीं करता, कार्य नहीं करता, वचन पर चलता नहीं है और वचन में जीता नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि लोग सीखते हैं, या हम देखते हैं कि लोग जो बाइबल स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, वो 3 साल रहते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो वचन को सिर्फ सीख लिया है, लेकिन वो वचन उन लोग के जीवन में जीवित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वचन को सीखा है, उसे कार्रवाई या उसको कार्रवाई में नहीं लेकर, उसके कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कार्य करना अपने जीवन में जो वचन कहता है। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं आज यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और उत्तेजित करूंगा कि परमेश्वर का वचन से हम अपने मन को बदली कर दे, और जब हम परमेश्वर के वचन से अपना मन को बदली कर देंगे, हमारे जीवन में वही होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन में जो जीवन जीते हैं, अगर आप देखते हो कि वो अच्छा नहीं है और आप बदलाव लेकर आना चाहते हो, तो आपको कहीं दूर नहीं भागना है, किसी पादरी के पास नहीं भागना है, किसी परिवार के पास नहीं भागना है, किसी ऊंचे लोग के पास नहीं भागना है। सिर्फ एक ही स्थान पर आपको भागना है, और वो है परमेश्वर के वचन। क्या याद रखना, परमेश्वर कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर होगा मेरे आत्मा से। पवित्र आत्मा आपका जो सिखाता है, वो सबसे बड़ा सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है, और वो आपका वचन को सिखलाएगा। और जब आपका वचन सीखेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की वचन की महिमा जो है वो आपको मन को बदल सकता है, और जब आपका मन बदली होता है, आपका जीवन बदली होगा, और आसपास सिर्फ आप नहीं लेकिन आसपास के लोग भी देखेंगे कि आपके जीवन में बदली हुआ है, और आप ये कह सकते हो परमेश्वर की महिमा देते हुए कि ये सब हुआ परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उसके वचन में महिमा है। तो मैं आप सभी को इस समय धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ में जो आपने समय को बिताया, मेरे साथ में नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन में। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपका, जब आप समय बिताओगे, आपका मन बदली होगा, आपका जीवन बदली होगा। और पहली बार अगर आपने इस वचन को सुना है और अपना जीवन को बदलाव में देखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका जीवन में ठीक नहीं है और आप चाहते हो ठीक करना, तो आप परमेश्वर के वचन से आपका जीवन ठीक हो जाएगा, जब आप अपने मन को विचार बदली करोगे। और आज परमेश्वर का वचन आपने सुना और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो मेरे बाद में आप इस प्रार्थना को करिए, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकते हो। तो मेरे साथ में कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने प्राण को दिया, और स्वर्गीय पिता, आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तीसरे दिन बाद यीशु मसीह को फिर से जिलाया है, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, मैं आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता हूं। मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन के हर एक दिन को चला। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन को हर एक दिन
को वो चलाएगा आपके वचन से। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है, जरूर हमें संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको परमेश्वर के वचन के जीवन में आगे बढ़ा सके। आमीन। तो मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारा जो मन का जो आंख है वो खुल सके। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बहुत प्रेम रखता है और बहुत प्रेम किया है, इसलिए प्रभु यीशु को हमें दिया कि उसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। हम किसी कार्य को कर कर उद्धार नहीं पा सकते हैं, हम किसी कार्य को कर कर धार्मिकता नहीं बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु पर विश्वास लेकर आकर ले आने से हम धार्मिक ठहरते हैं, क्षमा को पाते हैं। और प्रभु यीशु, आपने कहा कि हमारे मन को बदली करना उसके बाद में जरूरी है, और वो होता है आपके वचन से। तो मेरा प्रार्थना ये है स्वर्गीय पिता कि जितने भी लोग सुनते हैं आज मेरे आवाज को, कि वो एक निर्णय को बनाएगा कि आपके वचन से वो प्रेम रखेगा। आज से पहला आपका वचन उन लोगों के जीवन में आएगा, वो समय बिताएगा आपके वचन में, ताकि वो अपना मन को बदली कर सके और इस वचन में वो चल सके, क्योंकि आपको वचन में चलने से आशीष ही आशीष है। आपके वचन में ये देख सके कि आपने चंगाई को दिया, और उस चंगाई के विषय में अपने विचार को वो बदली कर सके, और उसके शरीर में इसी वक्त चंगाई आता है। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए, जो हर एक लोगों को आपने सर से लेकर पांव तक ढके हुए हैं, और आपके बचावट के लिए जो हर एक समय बचाता है, आपके स्वर्गदूत के लिए जो आपने हमें दिया है, जो हमें हर एक समय हमारे पैर एक पत्थर पर ना लगे, ऐसा वो हमें बचाता है, यानी कि गिरने से बचाता है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो अगर आपने धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ में बिताया है वचन में, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना को करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.